हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। इन्वर्स फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। इन्वर्स फंक्शन अ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन इफ f is 1 1 and onto, that is f is bijective function. If f such that a tends to b is 1 1 and onto, then inverse function f inverse such that b tends to a means fx is equal to y, f inverse y is equal to x. अब इन्वर्स फंक्शन का क्या मतलब है कि इन्वर्स फंक्शन के लिए इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब होता है, 1 1 हो और ऑन टू हो। और 1 1 का क्या मतलब होता है कि अगर दो सेट ए और बी है तो ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ऑन टू का क्या मतलब है कि बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज ए में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल में, टेंस यहाँ पे रियल नंबर बिलोंग टू रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए बी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। अब हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इन्वर्टिबल चेक करने के लिए कोई भी फंक्शन वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। इफ़ x1 and x2 belongs to real number and fx1 is equal to fx2, then for 1 1 x1 must be equal to x2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। For all y belongs to real number, there exists an element x belongs to or such that fx is equal to y। तो यहाँ पे अगर हम a x प्लस बी, यहाँ पे गिवन है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि fx को हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर हम a की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो a की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस बी, b की वैल्यू मान लिया, लेट कर लिया 2 है, तो यहाँ पे 2 x प्लस 2। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में जब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे जो कि रियल नंबर होना चाहिए, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब हम चेक कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 देन y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू -1 देन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रही है, मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है। ऐसा नहीं है कि x की हम मल्टीपल वैल्यू रखें और y की सेम वैल्यू आए। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन गिवन है वो 1 1 है, इसीलिए यहाँ पे 1 के लिए 3, 2 के लिए 4, 3 रखा है तो 5, ऐसे ही जितनी भी वैल्यू आप रख के देख सकते हैं, क्योंकि पूरे रियल नंबर को तो हम रख नहीं सकते। जितनी भी वैल्यू रख के देखेंगे ये हमेशा उस हर एक वैल्यू के लिए एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी 1 रख रहे हैं तो fx की वैल्यू 3 तो 1 से 3, 2 रख रहे हैं तो fx की वैल्यू 4 तो 2 का रिलेशन होगा 4 से। तो यानी कि हर एक वैल्यू के लिए fx की यूनिक वैल्यू आ रही है, तो गिवन फंक्शन 1 1 है। और कभी भी जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो कभी भी fx में वैल्यू खाली नहीं रह रही है। खाली नहीं रह रही है क्या मतलब है कि इसके हर एक वैल्यू के लिए fx की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये गिवन जो फंक्शन है ये ऑन टू भी है। जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसके लिए इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स फंक्शन में करना कुछ नहीं है, बस जो यहाँ से यहाँ जा रहा था उसको हमें या तो यहाँ से यहाँ कर दें या fx की वैल्यू ये इसको इधर कर दें, x की वैल्यू इधर कर दें। तो यही यहाँ पे किया गया है, fx की वैल्यू को इधर कर दिया गया है, x की वैल्यू को इधर कर दिया गया और इसको डिनोट कर देंगे f इनवर्स से।
यानी कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, या इसके लिए गिवन जो रिलेशन है R के लिए f(x = ax + b), ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये रहा इन्वर्स फंक्शन। आज के लिए इतना ही, आगे कल हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू।